जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था विलयन, विद्युत रसायन और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो तिमाही परीक्षा इस बार आने वाले हैं केमिस्ट्री के कक्षा 12वीं से, है ना। तो अब आगे के जो चैप्टर हैं जो बच गए थे, जिनके क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को आज हम कर लेते हैं। चलिए देखो, अध्याय नंबर 5 है। अध्याय नंबर 5 से यानी उपसंयोजी यौगिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को आज बता रहा हूं। इनको अच्छे से करके जाना है परीक्षा में। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है बच्चे, संकुल यौगिक किसे कहते हैं, है ना। संकुल यौगिक किसे कहते हैं ये पढ़ के जाएंगे आप लोग। द्विक लवण किसे कहते हैं, इनके उदाहरण, है ना। पिछली बार तो 3 उदाहरण पूछ लिया था, इस वाले सवाल में 3 उदाहरण पूछ लिया था, तो अच्छे से करके जाना है इसको। लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उसके अलावा आपको पूछेगा कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहते हैं, है ना। इसके अलावा किलेट लिगेंड क्या है ये पढ़ के जाना है आपको। फिर पूछेगा आपको निम्न उपसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। इनमें से कुछ पूछे ना पूछे, जरूरी ये क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, नामकरण अवश्य ही आएगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ दिया गया, जैसे K3 दिया है, FeCN6 दिया हुआ है ना। ये आप लोग देख लेना जल्दी जल्दी यहाँ पर फटाफट। इसके अलावा आपको ये अभी आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है सूत्र से बोल रहा है आईयूपीएसी नाम बताइए। लेकिन ये क्वेश्चन ही आपको पूछ लेगा, आईयूपीएसी नाम दे देगा और बोलेगा कि आपको क्या बनाओ, सूत्र बना के पूछ लेगा, सूत्र बनाओ पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लेना बेटा। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया हूँ, इसके अतिरिक्त भी आप लोगों को और भी करके जाना है। जो लिखे हो तो करके ही जाना है, इसके अतिरिक्त और भी पढ़ के जाना है। अब अगला क्वेश्चन जो है प्रभावी परमाणु संख्या, है ना, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको पूछता परीक्षा में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार ही पूछा गया सवाल है। चलो आगे देखो, उपसंयोजी यौगिक में उपसंयोजक समावयवता किसे कहते हैं, या उदाहरण देकर समझाइए, आपको पूछ लेगा, ठीक है। लिंकेज समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए, आपको पूछेगा। वर्नर का सिद्धांत पूछ लेगा, वर्नर का जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है ये भी पूछता है। 1 नंबर का भी सवाल बनता है, तो वो उपसंयोजकता का सिद्धांत है वर्नर का। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले भी प्रश्न यहाँ से आते हैं। इसके अलावा प्रकाशिक समावयवता को उदाहरण देकर समझाइए। आप केवल इस अध्याय में 10 से 12 क्वेश्चन करके जाओगे तो आप लोगों को इस अध्याय से क्वेश्चन नहीं छूटेगा बेटा, इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसी संभावना तो है। आप लोग पढ़ के जाना इतनी क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, है ना। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा, कौन कौन से। इस अध्याय से आप लोगों को मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कौन सा, अभिक्रियाओं को पूछेगा। जैसे बहुत सी अभिक्रियाएं हैं इस अध्याय में, जिसमें से कुछ चुनिंदा अभिक्रियाओं को मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आएगा सबसे पहला सैंडमेयर अभिक्रिया, फिर हुंस-डीकर अभिक्रिया या हुंस-डीकर विधि आएगा, वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। इसमें अलग अलग वुड्स अभिक्रिया भी अलग है बेटा, फिटिक अभिक्रिया भी है। ये दोनों अभिक्रियाओं का कंबाइन वाला रूप है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाना। फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया पूछेगा, सैंडमेयर अभिक्रिया, कार्बिलेमिन, हेलोफार्म और रीमर-टीमैन अभिक्रिया पूछेगा, है ना। ये पूछे गए सवाल हैं, बहुत बार पूछे हैं ये अभिक्रिया। इसके अलावा क्या होता है जब वाले सवाल भी आते हैं, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराई जाती है तो क्या होता है ना। इसके अलावा आपको पूछ लेगा क्लोरोबेंजीन की को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ यदि गर्म करें तो क्या होगा, ये पूछेगा आपसे। आगे देखो अगला क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका, है ना, 666 क्या है ये आपसे पूछ लेगा परीक्षा में। इसको बनाने की विधि क्या क्या है और कृषि में इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आपको पूछ लेगा। इसके अलावा आप देखो बेटा DDT पूछेगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है 1 नंबर में। यहाँ पर भी 666 पूछेगा, तो वो ध्यान रखना। DDTB का भी नाम पूछ लेगा परीक्षा में, तो बनाना है आपको। इसके अलावा आपको DDT में क्या पूछेगा, इसको बनाने की विधि और इसके उपयोग पूछेगा। SN1 SN2 अभिक्रिया आप लोग पढ़ के जाएंगे, है ना। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं ये, इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। आपको इनमें अंतर भी पूछता है, तो अंतर भी करके जाना है आप लोगों को। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन और हेलो एरिन में इतना क्वेश्चन करके जाओगे, पेपर में क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। आगे देखो, इसके अलावा आपको सीधे अध्याय नंबर 10 से पूछने वाला है इस बार जैव अणु के महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। उनमें से आपको क्या करके जाना बेटा, DNA और आने में अंतर करके जाना। ये जो प्रश्न था पिछली कक्षा में, यानी 11वीं कक्षा में बायोलॉजी ग्रुप वालों ने क्या कर लिया, इस अध्याय को बायोलॉजी में पढ़ लिया। लेकिन इस बार आपको, है ना, जो मैथ्स ग्रुप वाले हैं, बायो ग्रुप, दोनों को पढ़ना पड़ेगा बेटा। केमिस्ट्री में है ये चैप्टर, ठीक है। तो जिन लोगों ने पिछले साल बायो में पढ़ लिया था उन लोगों को तो और आसानी जाएगी ये, क्योंकि लगभग सेम अध्याय है। तो यहाँ पर देखिए DNA RNA में अंतर। उसके अलावा प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताओ, है ना। 2 नाम आपको पूछ लेगा तो आप लोगों को बताना है। इसके अलावा
मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद पूछ लेगा आपको परीक्षा में कि एमिनो अम्ल उभयधर्मी व्यवहार दर्शाते हैं क्यों, है ना। और पूछेगा पॉलीसेकेराइड क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। महत्वपूर्ण विटामिन और उनकी उपयोगिता क्या है, ये आपको पूछेगा। तो ध्यान रखें, महत्वपूर्ण विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी के भी अलग अलग प्रकार हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। एंजाइम क्या होते हैं, इनके क्या अनुप्रयोग हैं। इसके अतिरिक्त पूछ लेगा बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है ना, अंगुली छापन पूछता है, डीएनए अंगुली छापन, इसके महत्व और इसका उपयोग पूछेगा। इसके अलावा एमाइड बंध और पेप्टाइड बंध में एमाइड बंध और पेप्टाइड बंध क्या है आपको पूछेगा, इनमें अंतर भी पूछता है। और अंतिम में आपको पूछ लेगा ज्विटर आयन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इस प्रकार बेटा केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हूं जो तिमाही परीक्षा में आने वाले हैं। सभी लोग अच्छे से अध्याय को तैयार करके जाएंगे। इसके बाद मैं प्रत्येक अध्याय के 1 नंबर वाले प्रश्न लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग यहाँ के जो क्वेश्चन इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, है ना, और अच्छे से पढ़ के जाएंगे परीक्षा में, और घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत इजी पेपर होने वाला है। क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन निकालेगा, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन निकालेगा, इन्हीं क्वेश्चन करके जाएंगे। आपका पेपर जो होगा बहुत ही अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।